नमस्कार। और मैं रजनीश सिंह। और हम लोग अपना परसेंटेज का सेक्शन जो भी पढ़ रहे थे बिल्कुल बेसिक से नॉर्मल चलेगा यार। फिर परसेंटेज जो है, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप परसेंटेज सही से नहीं पढ़ते हैं ना तो आपको अर्थमेटिक में बहुत ज़्यादा समस्या आएगी। और पूरा जो खेल है आपका एसएससी का अर्थमेटिक पे टिका है आपके सेक्शन का। एक क्वेश्चन जो मेंसुरेशन के सेक्शन का एक दो क्वेश्चन आता है ना, उसका बहुत माइनर, अगर आप उसको नहीं भी पढ़ते तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अर्थमेटिक में परसेंटेज अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको मैथ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं सीधे बात करूँगा कि परसेंटेज आप बेसिक से अंदर तक जितना भी हम पढ़ सकेंगे, जितना भी दिन लगे, 15 वीडियो लगे, 20 वीडियो लगे, परसेंटेज को बिल्कुल बेसिक से और अच्छे तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे परसेंटेज। हर जगह परसेंटेज का यूज आपको मिलेगा। आप कोई भी चैप्टर पढ़ के देख लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट पढ़िए, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़िए, परसेंटेज में है ही है, मिक्सचर एलिगेशन में पढ़िए, या किसी और चीज़ में बट्टा में पढ़िए, लाभ हानि में पढ़िए। किसी भी चीज़ में आप पढ़ेंगे, आपके सेक्शन में लगभग 4-5 सब ऐसे हैं जहाँ पे आपको केवल इसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोगों ने जो परसेंटेज नॉर्मली 2 वीडियोज़ में पढ़ा, थोड़ा बहुत बेसिक लगाने के देखा, यहाँ भी बेसिक ही अभी भी देखेंगे। ज़्यादा मत परेशान होइए कि परसेंटेज क्या पढ़ना है हम लोगों को, प्रतिशत या प्रतिशतता। कल ही बात परसों वाली वीडियो में जो बात कर चुके थे पिछले वाले में कि प्रतिशतता यानी प्रत्येक शत पे, प्रति यानी प्रत्येक, यानी कि बटा लगा लेना, और 100 पे, प्रत्येक 100 पे 6 चीज़ कितनी है वही प्रतिशत है। जैसे आपके प्रत्येक 100 पे मैंने बोल दिया कि 100 में से आपको 10 नंबर मिले, इसका मतलब आप क्या बोल दोगे कि मुझे कितना मिला, 10% मिला। जैसे आपको मैंने बोल दिया कि 100 में से आपको 20 नंबर मिले, आप क्या बोलोगे, मुझे 20% मिला। जैसे आपको मैं बोल दूं कि आपको 100 में 37 नंबर मिला तो आप बोलोगे मुझे 37% मिला। लेकिन चीज़ें बदल जाती हैं, और भी चीज़ें बदलेंगी, बेस बदल जाएगा। कभी कभी बेस क्या हो जाएगा, 200 में आपको 64 नंबर मिलेगा, तो 200 में 64 मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको कल ही बताया कि चीज़ों को कैसे परसेंटेज में लाना है, कैसे परसेंटेज हटाना है। फिर से शुरू कर देते हैं, आराम से देखते रहिए, कुछ जल्दबाजी कोई नहीं है, आराम से काम होगा। कि जैसे आपसे बोला जाएगा कि 100 पे तो आप लोग समझ ले रहे हो परसेंटेज को। अब सबसे पहले आप परसेंटेज को जो है बदलना सीखिए नॉर्मल भिन्न में। कल ही बात कर चुके थे, लेकिन आज भी देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। कम से कम 5 क्वेश्चन आज इसका देख लेंगे, मिनिमम 5 क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद जैसे कि आपको दे देगा 15% को, 20% को, 30% को और 60% को। आप इसको बदल के देख लीजिए, किस में, भिन्न में बदल के देख लीजिए। तो हम कल ही आपको मैंने बताया कि ये जो सेक्शन है, आप 15 को यहाँ रखिए, परसेंटेज का आपको मार्क हटाना है तो आप क्या करिए, 100 से भाग करिए। बता चुके हैं कि परसेंटेज का मार्क अगर लाना होगा तो 100 से गुणा, अगर यही हमको परसेंटेज का मार्क चाहिए 100 का गुणा कर दूंगा, ये काट दूंगा और इसके बगल परसेंट का मार्क लगा दूंगा, ये हो जाएगा। कल बात कर चुके बहुत अच्छे से, और भी आराम से चीज़ें बिल्कुल आराम से समझेंगे। तो अब हमको 100 के बेस पे इसको आराम से करके देख लेते हैं। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, भिन्न में ये बदल के, मानते हैं 15 और इसके बाद में नीचे 20, ठीक है। यानी 20 भागों में से 3 भागों पर ये भाग अगर भिन्नात्मक रूप में है, तो अगर किसी चीज़ के 20 हिस्से कर दिए जाए और उसका 3 हिस्सा आपको दे दिया जाए, इट मीन्स आपको 15% ही दिया गया। ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। पर अगर आपको एक चीज़ सही बता दूं, अगर आपको ये आता है, ये थोड़ा कम भी आता है ना, तो इससे बहुत ज़्यादा काम होता है, चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होती हैं। लेकिन आपके पास एक्चुअल में 90 मिनट हैं। 90 मिनट बहुत ज़्यादा होता है यार। एसएससी का और कोई भी एग्ज़ाम दोगे आप, आपको 1 घंटे ज़्यादा मिलना नहीं है, और क्वेश्चन इससे अच्छे लेवल का। तो आपके पास 90 मिनट है और आपको लाना भी उतना नहीं है। आपको देखने में लग रहा होगा वो 26,000 ही सीट है, बट 26,000 सीट बहुत है। आप ध्यान से देखेंगे ना तो 2018 से तीसरी वैकेंसी है, ठीक है। तो तीसरी वैकेंसी होना, ये लगभग 1 लाख से ऊपर जा चुकी है। 2018 से पुलिस की अब इतनी वैकेंसी, 2 वैकेंसी के बाद रुक ही गई है, वैकेंसी ही नहीं आ रही है। बट इसका लगातार साल में आ गया, पिछली बार वाले चले गए, नया फिर आ गया, सीजीएल लगा है तो वहाँ भी जाएंगे लोग। तो भीड़ कम है, डरिए नहीं बिल्कुल कि भीड़ बहुत ज़्यादा है। आराम से समझिए और आराम से समझते चलिए। इसका हम लोग कर लिए। अब ऐसे 20% का बदल दीजिए, आराम से देख लीजिए। इसको 20 को ऊपर रखा, 100 को रखा नीचे, परसेंट का मार्क हो गया गायब। इसको बदल के देखेंगे ना तो इसको काटेंगे तो 1/5 आएगा। किसी को ना समझ में आए तो बताइएगा, मैसेज ज़रूर करिएगा, हम आपको यही पिन कर देंगे आज से। अपना इंस्टाग्राम चैनल पिन रहेगा। 30% का देख लीजिए, 30 को यहाँ रखिए, 100 को रखिए नीचे, काटिए पीटिए, 3/10 आएगा। यानी किसी चीज़ का 10 हिस्सा करके अगर 3 हिस्सा आपको दे दिया जा रहा है तो यानी ये इतना हो जाएगा। अब देखिए 60% को देखिए, 60% यानी 6 बटा कितना 100, इट मीन्स 2/5, ये इसका कट गया था। यानी 5 हिस्से में से 2 हिस्सा। अब आप समझिए बात को, सेम यही चीज़ है क्वेश्चन को, मैंने कल ही बताया था आपको। अब आपको कभी कभी यही सेम चीज़ उल्टा करा देगा। अब इसका अप्लाई करा के दिखा दूंगा। हाँ, अप्लाई करना भी आप लोग सीख लो यार। अप्लाई करना, जैसे बोल दिया कि 2,000 रुपये का 15% निकालो, तो
आप लोग अगर कुछ नहीं समझ पा रहे हो ना, 2000 का 15% निकालना है डायरेक्ट। अगर आपको फ्रैक्शन याद है ना तो ऐसे लिखोगे 2000 गुणे 3/20, इससे इसको काटो 1 से, या 100, इसको गुणा कर दो, आपको 300 आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये फ्रैक्शन अगर तोड़ना याद है या कर लिए हो तो बहुत आसानी से कर पाओगे। इसकी ज़रूरत यहाँ से ज़्यादा आपको यूज कब होगा, जब 12.5% दे दे, 8.5% दे दे, 16.5% दे दे, 17.5% दे दे। चीज़ों को पैची बनाएं, या ज़्यादा चीज़ों को घुमाएं टहलाएं, आपको समस्या प्रकट करने का प्रयास करें। तो जैसे इस बार एसजीडी का जो क्वेश्चन आया था उसमें कैलकुलेटिव करने के लिए ज़्यादा दशमलव का प्रयोग ज़्यादा कर दिया, हर जगह दशमलव जो घुसेड़ दिया, दशमलव लगा के भिन्नात्मक बना के कि कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो। तो बनाया था कैलकुलेटिव था, लेकिन फिर बता रहे हैं 90 मिनट है, मस्त से लगाइए। 30 मिनट में आपका सारा सेक्शन हो जाएगा। रीजनिंग के भी आधा से ज़्यादा क्वेश्चन आप 30 मिनट में कर लोगे। बचेगा 1 घंटा, और 1 घंटे में आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चन करना रहेगा 25 इसका, 10 क्वेश्चन से ज़्यादा रीजनिंग में फंसता ही नहीं है करने के लिए। तो 35 क्वेश्चन आपके लिए मैक्सिमम 1 घंटा बहुत होता है, आराम से कर सकते हो। मैथ के भी 25 क्वेश्चन में से लगभग 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन ऐसे होंगे ना, देखते कर लोगे। तो करना कितना है, ऐसे कुछ ही क्वेश्चन होंगे जिनमें आपको 2-3 मिनट 4 मिनट लग रहे होंगे, ठीक है। तो परसेंटेज बिल्कुल बेसिक हम लोग कल समझ चुके थे, आज भी समझ रहे हैं, और अभी अगर और वीडियोज़ लगेगा बेसिक का ना तो और आराम से समझेंगे। जैसे अब भिन्न को एक बार देख लो, कुछ खुद से भी कर लेना है यार, खुद से बना के। जैसे भिन्न को देख लो, जैसे भिन्न दे दिया कि 5/7 को बदल के दिखा दो, 1/2 को बदल के दिखा दो, 2/3 को बदल के दिखा दो, 3/4 को बदल के दिखा दो, 4/5 को बदल। अब आप लोग ये क्यों नहीं कह रहे कि याद क्यों नहीं करा रहे, और लोग जो होते हैं आपको बोल देंगे कि आप लोग याद कर लो कि क्या कहते हैं 1/7 का क्या होगा, 1/8 का क्या होगा, 1/10 का क्या होता है, 1/9 का। मैं बोल रहा हूँ यार 1-2 क्वेश्चन आपको इससे से मिल जाएगा, और आपके पास समय की कोई कमी नहीं, क्यों याद करना, एक्स्ट्रा समय इस पर क्यों इफेक्ट ख़राब करना। अपना कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखो, बेस मस्त रखो, जहाँ जिसको रखना है आपको रखना आना चाहिए। बिना रखे वैसे भी नहीं लगा पाओगे, आपको रखना आना चाहिए। क्यों डबल कैलकुलेट करना, हल्का सा 5-6 सेकंड आपको ज़्यादा लगेगा और आपको चीज़ें आ जाएंगी, आराम से बना लोगे। याद करने का तो आप अगर आप याद ही करना चाहते हो, मैं बना के दे रहा हूँ, आप लिख लो, याद कर लो। जैसे अगर मैं बोल दे रहा हूँ 5/7 को परसेंट में बदलना, तो हमको पता है कि अगर इसके बगल हमको परसेंटेज लाना है, इट मीन्स हमको इसके बगल क्या लाना है, 5/7 लिखना है, इसके बगल में क्या 100 इंक्लूड कर दिया और इसके बगल हो गया परसेंटेज। आप काट पीट लो, आप काट लो, तो ये क्या बन के आएगा, 500/7 बन के आएगा पूरा। 7×7 = 49, 1 बचा 10 हुआ, तो 7×1 = 7, 3/7, यानी कि 71 सही 3/7% है ये, ठीक है। और आराम से देखते हैं 1/2 का तो सबको याद होगा, नहीं भी याद है तब भी देख लीजिए। 1/2 को लिखा, परसेंटेज का मार्क हमको लाना है, क्योंकि इसको हमको भिन्न से, हम लोग इसे भिन्न से क्या कर रहे हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 1/2 जो है यहाँ रखा, इसको काटा पीटा, इसका आया 50% का मार्क लगा, ये परसेंटेज हो गया, ठीक है। 2/3 को सेम तरीके से देख लीजिए, तो 2 को यहाँ रखिए, 3 को रखिए नीचे, बगल करिए 100 का गुणा, तभी तो इंक्लूड होगा आपका परसेंटेज, नहीं तो परसेंटेज इंक्लूड ही नहीं होगा। अब काटिए पीटिए, इसको जब काटेंगे तो ये 33 सही 1/3 आएगा, और ऊपर 2 से गुणा, ये 2 गुणे में है ना, तो ये हो जाएगा 66 सही 2/3, ठीक है। अब याद करना चाहते हैं तो याद कर लीजिए, एक सीरीज बना के भी दे सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोग को याद करना चाहिए यार। अगर मेरे हिसाब से पढ़ रहे हो तो मत याद करो, केवल चीज़ों को करना सीख लो, ठीक है। केवल कैसे निकाला जाता है चीज़ों को, बस आप तरीका सीखो, आप लोग कर लोगे। 1/7 को करके दिया था शायद, फिर से करके दे रहे हैं इसको, 100/7 कर लो, परसेंटेज में बदल गया ये, अब इधर को हो रहा है। काट के देखेंगे तो आप लोग कितना आएगा, 7×7 30 बचा, 7×4 = 28, 2 बचा 2/7, 14 सही 2/7, इसके बगल परसेंटेज का मार्क लगेगा ही, क्योंकि 100 से बगल गुणा हुआ था। 1/8 है, इसको बगल ला के यहाँ से आएंगे, 1 इसको लिखा 8, इसको लिखा 100, इसको काटा तो 4 दूनी 8, इसको काटा तो 25 बार गया, आई थिंक 25 चौका 100, इसको काटा तो 12.5, तो ये 12.5%, ये 12 सही 1/2 परसेंटेज। अगर देखना चाहें तो 1/10 को बहुत आसान है, 1/10 को यहाँ लिखा, बगल 100 का गुणा कर दिया और इसके बगल में लगा लिया ये वाला मार्क, 10 से काटा 10 बार, और कितना आ गया 10%। इसको देख लीजिए 1/9 को, तो 1/9 को इधर ही कर दे रहे हैं, इसको लिखा ऊपर 100 से गुणा, नीचे 9 है ही है, इसको ऐसे लिखा, परसेंट का मार्क लगा लिया, उसके बाद में आराम से काटा, कितना आया 11 सही 1/9, 11×9 = 99, 99 100, 100/9, ठीक है।
अब आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, किरण बुक की क्वेश्चन होगा, किरण के टाइप 1 के कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ क्वेश्चन नहीं किए थे। अब पहले टाइप का क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन क्या होता है कि मैं लिख दे रहा हूँ 10-12 क्वेश्चन पहले टाइप का। थोड़ा तेज़ लग रहा होगा लेकिन रिवीजन कर रहे हैं, पिछले दोनों वीडियोज़ को थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं। जैसे कि आपको दे देगा 540 का 80% बता दो, दूसरा हो जाएगा 600 का 70% बता दो, तीसरा हो जाएगा 720 का बता दो आप 80% बता दो, और चौथा हो जाएगा आप 300 का 40% बता दो। तो क्वेश्चन कोई रिपीट तो नहीं है, नहीं रिपीट नहीं। अब इसको करके देख लीजिए, इसको करके देख लीजिए, इसको और इसको। ये होता है टाइप फर्स्ट, बिल्कुल टाइप फर्स्ट। आप लोग जो एक तो वो बदल लीजिए, टाइप फर्स्ट जो होता है ये है। टाइप फर्स्ट में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद में इन दोनों का तुलना देख लीजिएगा, फिर 3 की तुलना कराएगा टाइप 3 में, फिर चीज़ें बदल देगा। 2-2 की तुलना करा के बढ़ाना घटाना बताएगा कि चीनी की दाम बढ़ रहा है घट रहा है, वो टाइप 3 का क्वेश्चन हो जाएगा। और हम लोग को मैक्सिमम टाइप 4 तक पढ़ना होता है, 5 में नहीं पढ़ना है। 5 का टाइप का क्वेश्चन थोड़ा CGL TL 2 का क्वेश्चन होता है, टाइप 5 में नहीं पढ़ना है, उसको आराम से करते रहेंगे। देखिए 540 का 80% निकालेंगे तो क्या, अगर 80% का आपको फ्रैक्शन पता है ना आराम से, तो 8/10 आपको फ्रैक्शन पता है, और काटेंगे तो कितना आएगा, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, यानी 4/5। तो इससे तो कर सकते हो कि 5 हिस्से से भाग दिया और 4 हिस्से निकाल लिए। एक ये होता है, मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ, आप बेसिक से करिए, भिन्न मत याद करिए। 540 को यहाँ रखिए, 80 को यहाँ रखिए, परसेंटेज का मार्क हटाना है 100 से गुणा भाग, ठीक है। ये हो गया, गुणा कर दीजिए 832 के 2, हाथ लगा 3, 8 40, 40 3 43, 432 आंसर, ठीक है। मुझे लगता है इतना ही आएगा, देख लीजिएगा। बाकी 700 600, अब देखो 670 बटा परसेंटेज का मार्क हटाना है तो ये, ठीक है, 6 7 42 420। इसका 700 का देख लेते हैं, करके दिखा देता हूँ। 700 को यहाँ लिखा, 80 को लिखा बगल में, नीचे लिखा 100 को, इसका 2 से इसका 2 जीरो कट गया, 8 7 56 1 0 560, ठीक है। 300 का देख लेते हैं 40%, ठीक है। 300 को लिखा यहाँ पे और लिखा 40 को यहाँ पे, नीचे लिखा हम लोगों ने 100 को, इसके 2 से इसका 2 बढ़ा दिया, 4 3 12 120, ठीक है। पूरा इतना हो गया, ये टाइप 1 का क्वेश्चन था, ठीक है। टाइप 1 के क्वेश्चन के बाद में अब आपसे तुलना कराने का प्रयास करेगा टाइप 2 में। टाइप 2 में तुलना कराने का मतलब समझो आप बात को, कि किस संख्या का कितना परसेंट कितना होगा, किस संख्या से कौन सी संख्या कितनी अधिक है, कौन सी संख्या किसका कितना परसेंट है। ये जो नाटक होता है ये टाइप 2 में आता है। देखिए टाइप 2 देखते हैं हम लोग। जो टाइप 2 का क्वेश्चन होता है वो कैसे होता है, बहुत आसान है, बहुत बेसिक मस्त तरीके से सीखेंगे। देखिए पहले देगा कि 200 का 20% x का कितना, x का बराबर है x का 40% के, ठीक है। समझिए बात है, 200 का अगर हम 20% निकाल रहे हैं तो किसी x संख्या के 40% के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। कि x संख्या का अगर हम 40% निकालें और इसका 200 का जो है 20% निकालें तो दोनों समान है। देखिए करके देख लेते, दो तरफ करेंगे आराम से। ये होता है एक, थोड़ा सा टाइप 2 में हल्का सा आगे जाएंगे तो 200 का लिखेंगे 20 लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 100 बराबर है x का 40% बचता 100, ठीक है। अगर काटना चाहे तो काट दें, नहीं तो हल कर लो, कोई समस्या ही नहीं है। इसको काट दिया, 2 बार गया तो ये हो गया 40, और यहाँ आया x गुणे 40/100, तो इसको काटा तो x बराबर कितना आया 100, ठीक है। 200 का 20% अगर x का 40% है, इट मीन्स x इक्वल टू 100। ये एक होता है तुलनात्मक अध्ययन कराता है, ठीक है। और भी क्वेश्चन ऐसे करके देख लेते हैं कि तुलनात्मक कैसे कराता है। एक पूछ लेगा कि x का कितना परसेंट 80 होगा, मतलब कितना परसेंट x का ले लें 80 होगा, x का कितना परसेंट 80 होगा यदि x का 30% 40 है। समझ पा रहे हो कि अगर इसका 30% 40 है तो कितना परसेंट 80 होगा। इट मीन्स देखिए अब x बराबर क्या निकल के आएगा कि x का 30% अगर 40 है, इसका मतलब समझिए x इंटू 30/100 बराबर 40, ठीक है। तो x बराबर कितना आएगा 40 गुणे 100/30, काटिए नहीं कुछ भी अभी। तो x का जो वैल्यू निकल के आया 40/30 बराबर 100, ये क्या होता है, ये आ गया आपको संख्या मिल गई, ठीक है। और संख्या को अब बोल रहा है कि कितना 80 होगा,
तो हमको रिजल्ट पता है 80, तो x बराबर पता है। तो अब देखो एक संख्या, ये पूरी संख्या x है आपकी, तो ये पूरी संख्या अगर x है तो इसका कितना परसेंट 80 होगा, निकालने के लिए परसेंटेज का मार्क इंक्लूड करना। लिखिए 40 यहाँ लिखिए, 40 यहाँ लिखिए, बगल में गुणे 100 लिखिए, नीचे 30 लिखिए, इसका कितना परसेंट 80 होगा, तो हमको नहीं पता है। बराबर है 80 के परसेंटेज है x, नीचे लिख लिया 100, ठीक। 100 से 100 को काट दिया, 3 से 4 को काट दिया, ऊपर लिख लिया 80 गुणे 3, नीचे लिख लिया 4, काट दिया इसको, 20 बार गया, 20 टाइम्स 60। समझिए कि x का जो 60% होगा वो 80 होगा। कोई एक संख्या है जिसका 60% 80 आएगा। ये अगर हल्का से बड़ा किया तो इतना कर देगा बड़ा, और भी ये ज़्यादा थोड़ा बड़ा कर दिया आपको तुरंत ही, बट समझते रहिए, देखते रहिए। कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने कल परसों में किए थे, अगर आपको हल्का फुल्का डाउट है ना तो उस क्वेश्चन को थोड़ा देख लीजिए, और आपको डाउट जो होगा हम प्रयास करेंगे कि कम हो जाए, और डाउट जितना भी हो सकेगा लगाएंगे। अब जैसे तुलनात्मक वाले में हम तुलना कराने वाले में कुछ क्वेश्चन और करके देखते हैं। स्पीड थोड़ा बढ़ जाती है कभी कभी, लेकिन आराम से रुकेंगे और आवाज़ को थोड़ा प्रयास करेंगे कि आप तक पहुँचे आवाज़। जैसे हम देखेंगे 30 40 का कितना परसेंट है, 30 जो है 40 का कितना परसेंट है, ये जो 30 है ये 40 का कितना परसेंट है, देखने का प्रयास करेंगे। देखिए 30 आपका रिजल्ट है और 40 का मान लिया x% है, तो मान लिया जो 40 का x% है वो क्या है, 30 है। सॉल्व करिए, आराम से करिए, इसको भेजिए 100 को ऊपर, नीचे भेजा 40 को, इसको काटा तो ये कितनी बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, और ये 2 बार जाएगा, इसको काटा तो ये 15 बार, और ये 15 25 75, यानी जो 40 का 75% होगा वो क्या होगा, 30 होगा। 40 का 75% 30 होगा। ऐसे और भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कोई भी क्वेश्चन आप बना लीजिए। एक क्वेश्चन तुलना कराने वाला बहुत आता है, का कितना परसेंट है, से कितना परसेंट है, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन इसमें, और 2 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर अधिक वाला एक क्वेश्चन देख लेंगे। जैसे कि दे देगा कि 20 का कितना परसेंट 60 होगा। अब देखिए आगे चला गया मामला कि 20 का कितना परसेंट 60 होगा, तो मान लिया कि 20 का x% जो होगा वो 60 होगा, और आराम से सॉल्व किया, 20 पंचे 100 आया, तो x/5 बराबर 60 की, इट मीन्स x बराबर 6 पंचे 30, यानी 300% जो है ये x का 300% जो होगा क्या होगा, ये होगा 60 के। हाँ देख लीजिए, आपको दिख ही रहा होगा कि 20 का 3 गुना है, यानी 3 गुना होना, यानी 300% होना। हाँ अब एक कॉन्सेप्ट यहीं से पढ़ना है हमको, परसों भी बात किए थे, आज भी बात कर रहे हैं, अधिक वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन पहले 1-2 क्वेश्चन जो पेपर्स में आ चुके हैं उसको देखते हैं, इससे रिलेटेड एक 2 क्वेश्चन जो है, जैसे NTPC में इस बार एक क्वेश्चन आ गया था, वो क्वेश्चन देख लेंगे। आपके GD में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया 1-2 उसको देख लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आ गया था कि 0.1 का कितना परसेंट है, ये NTPC में आया 2019 में, 0.1 का कितना परसेंट है, छोटा लिखा है हमें लग रहा है, देखने बड़ा लिख रहेंगे। 0.1 देखो, 0.1 का कितना परसेंट है, ये रिजल्ट है। तो 0.1 का मान लिया x% जो है वो क्या है, 0.01 है, ठीक है। सॉल्व करते हैं आराम से, इसको जाएगा तो बगल में ये हो जाएगा 100, और ये नीचे आएगा तो 0.1 बनेगा, ठीक है। इसका पॉइंट हटेगा तो यहाँ हो जाएगा 10, और इससे इसमें भी 100 है और इसमें भी 100 है। इट मीन्स अगर इसको हटाना चाहें तो यहाँ नीचे 100 से गुणा होगा, इस 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये आ जाएगा 10%। इट मीन्स जो x का 10% है वो ये है। क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन फिर से लिख दे रहे हैं कि 0.01 जो है 0.1 का कितना परसेंट है, ठीक है। पूरा मामला ये है, हल्का सा केवल माइनर जो है दशमलव का खेल है, इधर उधर किया गया। अगर आपको आ रहा है तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इतना छोटा नहीं करेंगे, थोड़ा आराम से करते रहेंगे। अब 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ले रहा हूँ 800, बिल्कुल बेसिक समझ लीजिए, 10-15 क्वेश्चन। 800 का कितना परसेंट 700 है या होगा, है या होगा। 800 का कितना परसेंट 700 होगा, तो हमको कोई समस्या नहीं है। 800 यहाँ रखा, परसेंट को x मान लिया, कि मान लिया x% होगा, बराबर रिजल्ट हमको पता है 700, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, x बराबर 700/8। अब देख लीजिए 7 गुणे 100 बटा 700/8 को डायरेक्ट काट दें, क्या तोड़ के नहीं काटेंगे। इसको अगर काटना चाहे तो 4 दूनी 8, ये कटता है 25 बार, ठीक है। और इसको काटेंगे अगर, तो ये कटेगा 12.5 पे,
12.5 यानी 12 7 84 और 7 5 35 84 और 3 87 87 87.5% होगा। आप लोग काट लीजिएगा, अगर आपको काटना दिखा चाहे तो काट के भी दिखा सकते हैं। जैसे 700 यहाँ आपने रख लिया तो 8 से काटा, काट के देखिए 8 7 56, 8 28 64, 8 बार जाएगा 64, 6 बचा 60 हुआ, तो 8 7 56, 56 हुआ, 4 बचा, दशमलव लगा 40 हुआ, तो 8 5 40, सीधा 5 हो गया। ठीक है, 87.5 ऐसे भी आ जाएगा, वैसे भी आ जाएगा, जैसे भी काटना चाहें आप काट लीजिए। ये क्वेश्चन हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, किरण बुक से क्वेश्चन थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। कुछ क्वेश्चन कौन कौन से हैं, जैसे एक क्वेश्चन है ए का 120% बी के 80% के बराबर है, तो बी प्लस ए बताना है। कह रहा है ए का 120%, ए का 120% बी के कितने परसेंट के, बी के 80% के बराबर है। तो हमको बताना है b प्लस ए आई थिंक, और बताना है b माइनस ए। तो जो बताना है इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, हमको बताना है b प्लस ए अपान बी माइनस ए। ठीक है, चलिए करते हैं। a का 120% b के 80% के बराबर है, यानी कि a इंटू 120/100 इज इक्वल टू बी इंटू 80/100 के। इससे ये काट दो, 3 बार ये नहीं 4 3 बार, हाँ ये 3 बार, ये 2 बार। ठीक है, 3a बराबर 2b के, और तुलना कर लो तो a अपान b बराबर क्या आ जाएगा, 2/3 के। इट मीन्स a बराबर अगर 2 होगा तो b बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 मान रख लो। तो यहाँ तो इसका मान आ जाएगा 5, और नीचे का मान क्या आ जाएगा 1। 5/1 का मान जो होता है वो 5 होता है, कुछ कटेगा फटेगा नहीं, आपका हो जाएगा आंसर। इट मीन्स आपका जो ये क्वेश्चन भी हो गया, हो गया। अगर आप और क्वेश्चन देखना चाहते हैं इसी बुक का देखते रहेंगे। 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा, इसका 2-3 क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा जल्दी इसलिए करें, कोई क्वेश्चन लिखने में भी टाइम लग जाता है ना। सिलेबस आराम से पढ़ेंगे, 15-20 दिन, जितना दिन आप कहेंगे आराम से चलता रहेगा। परसेंटेज हमारा कोर है, उसके बाद हम लोग तेज़ चल सकते हैं, लेकिन परसेंटेज में ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकते। क्वेश्चन दे दिया कि 65 ग्राम 2 kg का, ये kg है, कितना प्रतिशत है, सारा मामला प्रतिशत का। तो 65 ग्राम 2 kg का, तो सबसे पहले देखिए यूनिट को इक्वल करना सीख लीजिए। तो 2 kg को पहले ग्राम में बदलेंगे, आराम से देखेंगे तो 2 गुणे 1000 ग्राम होता है ना 1 kg में, तो ये हो जाएगा 2000 ग्राम। अब 2000 ग्राम का 65 ग्राम चेक करना है, तो 2000 को रखा नीचे, 65 ग्राम को रखा ऊपर, दिखाया 100 का मार्क, परसेंटेज को किया इंक्लूड, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 चौक 20 और 13 पच्चे 65, 4 3 12, 3 1 बचा, 2.5 3.25 आई थिंक, 3.25, ऐसे को दशमलव में लिख लो 65/4, ना काट के 65/4 कर लो। ठीक है, आंसर जो बुक में दिया गया है 65/4 दिया गया। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आराम से क्वेश्चन देख लेते हैं, और भी कोई भी क्वेश्चन बना लेते हैं यहीं से कि 80 ग्राम 3 kg का कितना परसेंट होगा, kg का कितना प्रतिशत होगा, इसको करके देख लेते हैं। ठीक है, अपना ये क्वेश्चन कि 80 ग्राम 3 kg का कितना परसेंट होगा, ये देख लेते हैं। तो 80 ग्राम को रखा हम लोगों ने ऊपर, नीचे रखा 3 kg को, जो है हम लोग बदल लेंगे किस में, ग्राम में। 1000 ग्राम होता है 1 kg में, आराम से लिख लिया 100 को, 0 से 0 काटा, 2 1 जीरो बचा इसका, 1 जीरो से इसका 1 जीरो काट दिया, कितना आया 8/3 काटा, 3 दूनी 6 बचा कितना 2 के, 3 दूनी 6 2/3, यानी 2 सही 2/3%। आई थिंक इतना करके देख लीजिएगा, आई थिंक इतना आएगा। अगर कहीं गलती हो रही है काटने में तो देख लीजिए। 80 को लिखा ऊपर, लिखा यहाँ लिखा 100, यहाँ लिखा 3000, परसेंट को किया इंक्लूड, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 3/8 सही है, एकदम सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन और बना लेते हैं, कोई समस्या नहीं है, ग्राम राम पे आराम से बना लेते हैं। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन बना लेते हैं, क्वेश्चन और इसी बना लेते हैं कि 12 ग्राम 2 kg का कितना परसेंट होगा। ठीक है, इसी पे देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 12 को रखा ऊपर, 2 को रखा नीचे, ग्राम को बदलने के लिए 1000 से गुणा, बगल 100 का मार्क लगाया, तभी तो परसेंटेज इंक्लूड होगा। 2 जीरो से 2 जीरो गया। ठीक है, उसके बाद में ये हो गया 12, ये हो गया 20, तो इसको काटेंगे तो 4 3 12, 3 5 15, आप लोग काटोगे तो 5 30, 0.6 आई थिंक, 0.6 आई थिंक जितना आ रहा है 0.6 ही आ रहा है, देख लीजिएगा। 0.6 ही आएगा, 12/20 हो रहा है, तो ये 4 3 12, ये 4 5 20, तो 5 30। ठीक है, करते रहिएगा ऐसे आराम से। 1-2 क्वेश्चन अब आराम से देखते हैं ये।